अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब आप फिर से होंगे। अच्छा, तो अब हम बात करने वाले हैं एक नई दुनिया की। अभी तक हमने 3 एल्गोरिथम पढ़े। रिग्रेशन, देन हमने गाइस बात की नैफ बेस जो कि क्लासिफिकेशन था, देन हमने बात की डिसीजन ट्री की, वो भी क्लासिफिकेशन था। और ये तीनों मॉडल, तीनों एल्गोरिथम सुपरवाइज मशीन लर्निंग किया। बट आज की डेट में हम बात करने वाले हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। दोनों में क्या फ़र्क है? सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हम लोग मशीन को लेबल देते हैं, यानी कि आपको पता है हमारे पास इनपुट के साथ आउटपुट भी होते थे, टारगेट एट्रीब्यूट भी होता था। बट अब हमारे पास लेबल नहीं होंगे, यानी कि आउटपुट नहीं होगी, जस्ट इनपुट होगी। और आउटपुट यानी कि पहले मशीन को ट्रेन किया जाता था, अब की बार मशीन खुद ट्रेन होगी। वैसे कितना अजीब लग रहा है सुन के, तो अभी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। ठीक है, डिटेल बात क्लास में, और इसका भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग मीन कि मशीन खुद क्लस्टर बनाएगी, मशीन खुद लर्न करेगी, मशीन खुद फीचर एक्सट्रैक्ट करेगी, मशीन खुद डिसाइड करेगी क्लासिफिकेशन, मशीन खुद जो है चीज़ों को सेपरेट करेगी। क्लस्टरिंग, तो इसमें जो बहुत फेमस एल्गोरिथम है जिसको हम आज की डेट में पढ़ेंगे, के मीन एल्गोरिथम। के मीन एल्गोरिथम क्लस्टरिंग है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग है। तो डेटा सेट है सबसे पहले मेरे पास CGPA और IQ। तो मैंने स्टूडेंट के CGPA और IQ के लिहाज से कुछ क्लस्टर जो है वो गाइस मुझे डिसाइड कर रहे हैं, मुझे कुछ क्लस्टर बनाने हैं। तो आपको पता है जस्ट इनपुट है, आउटपुट नाम की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि ये अनसुपरवाइज है। तो चलते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, इसके प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहले मैंने के मीन एल्गोरिथम को इंपोर्ट कर लिया, पांडास को। इसके अलावा मिन मैक्स स्केलर, ये आपने प्री प्रोसेसिंग वीडियोस देख ली है तो आपको आइडिया है इस चीज़ का। वैसे मैं इसको इस्तेमाल नहीं करने वाला, ठीक है। इसके अलावा मैट प्लॉट लाइब्रेरी हम लोग ग्राफ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। चलें अब आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने डेटा सेट इंपोर्ट कर लिया, फर्स्ट 5 रोज df.head के थ्रू, ओके गुड। देन मैंने इस डेटा सेट को ग्राफ में प्लॉट करना है, जिसके लिए मैंने मैट प्लॉट लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया। तो स्कैटर एक हम ले रहे हैं ग्राफ, जिसमें 2 चीज़ें होंगी, डेटा सेट मीन के df मीन डेटा सेट डॉट CGP आ जाए और IQ आ जाए। तो मैंने बोला एक्स लेबल, यानी कि एक्स एक्सिस पे CGP ले लो और वाई एक्सिस पे IQ ले लो, ठीक है जी। तो आप लोग देख रहे हैं CGP मिल गया एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में मुझे क्या मिल गया, IQ। अब आपने क्या करना, अभी देखिए ये डाटा जस्ट ग्राफ में प्लॉट हुआ है और ये सिंपल आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अब आपको खुद आइडिया हो रहा है क्या कि इसमें 4 क्लस्टर बनेंगे, यानी कि इस डाटा में जो क्लासिफिकेशन होगी वो 4 ज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है। और अगर डाटा बहुत ज़्यादा होगा तो आपको नज़र नहीं आएगा। तो फिर उसके लिए भी एक चीज़ है जो कि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ये पता करवाना है कि हमें कितने क्लस्टर बनाने हैं। लेकिन अभी नज़र आ रहा है कि 4, तो इट्स मीन कि मैं 4 क्लस्टर बनाऊंगा। तो देख लें, के मीन n क्लस्टर इक्वल टू 4, यानी कि 4 क्लस्टर बनेंगे और उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया KM के नाम से। और मैंने बोला predict KM डॉट फिर prediction के लिए मैंने CGP और IQ और Y को बोला मैंने क्या predict कर दो। अब क्या होगा, उसने एक नया एट्रीब्यूट, एक नया कॉलम बना दिया जिसमें क्लस्टर बना दिए मैं। क्या बना दिया मैं, क्लस्टर। आपको नहीं समझ आई, ये तो लंबी अरे है ना 0 to, आप कहेंगे क्या बकवास है। इसकी मैं आपको एक्चुअल शेप दिखाता हूँ। मैंने जो भी प्रेडिक्शन हुई थी ना, उसको मैंने क्लस्टर में ऐड करके अपने डेटा सेट में ऐड कर दिया। और देखिएगा पहले डेटा सेट था CGP और IQ, अब नया एक कॉलम ऐड हुआ है क्लस्टर का। तो वो बोलता है कि 5.13 CGP है, 88 IQ के साथ क्लस्टर 0 में है, 5.90 क्लस्टर 2 में, 8.36 क्लस्टर 3 में। यानी कि उसने क्लस्टर डिफाइन करके ना, और हर CGPA को, हर IQ को एक क्लस्टर असाइन कर दिया हुआ है, जो कि पहले डेटा सेट में वो क्लस्टर नहीं था। ऊपर देखें क्लस्टर नहीं है, तो उसने क्लस्टर बना दिया। लेकिन क्लस्टर बनाने से पहले उसने मुझसे पूछा कितने क्लस्टर, मैंने 4 बोला है। तो उसने हर डेटा सेट को क्लस्टर असाइन कर दिया, और मैंने नहीं किया, मशीन ने खुद डन किया।
इसका भी जो है ना वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको डिटेल कि मशीन कैसे जो है वो क्लस्टर को डिसाइड करती है। तो इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले आप लोग पहले डिटेल एक्चुअली सुन लें इसका भी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो डायरेक्ट क्लस्टर बन गया 0 2 3 ये कैसे बनेंगे, इसका डिटेल एक्चुअल मौजूद है। सेंटर्स जिसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं, तो अब ज़ाहिर है हमारे पास आपको पता है कितने बने थे क्लस्टर 4, तो सेंट्रॉइड भी कितने होंगे 4 होंगे। क्लस्टर 3 है तो सेंट्रॉइड भी 3। उन्हीं सेंट्रॉइड की ही बेस पे डाटा हमारा डिवाइड होता है, डाटा क्लस्टर में कन्वर्ट होता है। तो मैंने सेंट्रॉइड देखने थे, सेंट्रॉइड की वैल्यू ये है 1 2 3 4, तो 4 सेंट्रॉइड है जिनकी बेस पे, ये सेंट्रॉइड वो पावरफुल चीज़ है जिसकी बेस पे डाटा क्लस्टर होता है, जिसकी बेस पे डाटा को क्लासीफाई किया जाता है। तो ये फंडा भी आपको क्लियर हो चुका है। ओके, लास्ट पे गाइस मैंने ना क्लस्टर 0 को एक इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, 1 को 2 को 3 में, क्योंकि सारा मेरे पास 4 क्लस्टर है 0 से 3 तक। अब क्या किया मैंने, प्लॉट में ना ग्राफ में इनको प्लॉट कर दिया कलर्स के साथ, तो मैंने कलर असाइन कर दिए इसको, ये रेड ब्लू येलो, और फिर मैंने आउटपुट देखी तो ये देखिएगा हर क्लस्टर को ना एक कलर मिल चुका है। अब ना भी करें तो ठीक था, लेकिन ज़ाहिर है अच्छा है दिखने के लिए, चूंकि मैंने क्लस्टर को अलग अलग किया हुआ है। और ये जो स्टार नजर आ रहे हैं ना ये सेंट्रॉइड है, यानी कि इन स्टार ये इन क्लस्टर के सेंटर पॉइंट है। सेंट्रॉइड को क्या बोलते हैं, क्लस्टर का सेंटर पॉइंट। तो इन्हीं सेंट्रॉइड की ही बेस पे क्लस्टर डिफाइन हुए हैं। तो अगर आपने वो डिटेल लेक्चर ले लिया और ये इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन आपने लाजमी करनी है, तभी आपको क्लियर बात की समझ आएगी। अब तक इतने, अल्लाह हाफिज़।